Hello everyone, welcome to all of you in your channel Library Science Special Classes। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एनवीएस और डीएसएसबी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टॉपिक वाइज एक एक जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? बुक्स, ऑल रीडिंग मटेरियल्स, इंटेलेक्चुअल थॉट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर। नेक्स्ट है लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस स्टेटेड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन रिलेट्स टू द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरीज। तो वो ग्रोथ की बात हो रही है, तो ये है फिफ्थ लॉ। इसके बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगे, इसलिए मैंने सोचा पहले इनको स्टार्टिंग में कर देते हैं। इसके बाद में मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताऊंगी। क्वेश्चन का सीरियल नंबर उस पर ध्यान मत दीजिए। क्वेश्चन है ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कॉइन्ड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन फॉर मोबाइल लाइब्रेरी वाज। तो इसके जो ऑप्शन है, पहला है मूविंग लाइब्रेरी, सेकंड है लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, थर्ड है लाइब्रेरी मशीन एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइब्रेरी वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द फर्स्ट टू टोलमाइज अर्ली इन द थर्ड सेंचुरी BC। ऑप्शन है अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी, पैट्रियार्कल लाइब्रेरी, सी है मैकडोनियल लाइब्रेरी और डी है परगामम लाइब्रेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे डिफरेंट टाइप का लगा, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फर्स्ट सिस्टमैटिक ट्रेनिंग फॉर लाइब्रेरियंस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय। इसके ऑप्शन है ए ASA डॉन डिकिंसन, B KM आसुद्दौला, C SR रंगनाथन एंड D WA बोर्डन। तो इसका जो राइट आंसर होगा A ASA डॉन डिकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द ASA डॉन डिकिंसन एन अमेरिकन लाइब्रेरियन स्टार्टेड लाइब्रेरी साइंस सर्टिफिकेट कोर्स एट यूनिवर्सिटी लेवल इन द सबकॉन्टिनेंट इन लाहौर, in which year? तो 1858 is A option, B option is 1885, C is 1915 और D ऑप्शन है 1935। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ PLA हैज? तो 4 A ऑप्शन, B 5, C 6 और D है 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो है B 5। नेक्स्ट है द ब्रिटिश लाइब्रेरी इज एट बोस्टन, B एडनबर्ग, C लंदन एंड D है ऑक्सफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लंदन। ब्रिटिश लाइब्रेरी कहाँ पर है? लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बजटिंग। बजटिंग इसका लास्ट एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वॉच वर्ल्ड पोस्ट कॉर्प वॉज डेवलप्ड बाय या अडॉप्ट बाय। इसको जो डेवलप किया था वो किया था लूथर गुलिक ने। और इसको जो बात है कि वॉच वर्ल्ड, तो इसका जो फुल फॉर्म एक हिसाब से पूछा जा रहा है, तो P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, CO यानी कि कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग और लास्ट है B फॉर बजटिंग। एग्जाम में इस प्रकार से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं ये फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर SR रंगनाथन डिवाइड्स मैनेजमेंट फंक्शंस इनटू डैश कंपोनेंट्स,
यानी कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनको कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है? उनको 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ एक्सेशन रजिस्टर इज, जो एक्सेशन रजिस्टर होता है उसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वो होता है 16x13। ये एक स्टैंडर्ड साइज ऑफ एक्सेशन रजिस्टर का साइज है। नेक्स्ट है, स्प्लिट द क्रॉप्स इम्प्ली, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड। ये क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये हर बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इन दोनों ही चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि प्रबंधन के यानी कि मैनेजमेंट के 14 सिद्धांत किसने दिए हैं? वो दिए हैं हेनरी फ्योल ने। नेक्स्ट है कि हु वाज इंट्रोड्यूस टू एमबीओ। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे एग्जाम देते रहते हैं उन लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीटर डकर। और इसका जो फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो एमबीओ का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्ट कॉर्प को किसने कॉइन किया है? उसको एल, यानी कि लूथर गोलिक एंड एल अनरिक ने इसको कॉइन किया है, यानी कि डेवलप किया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी वजह से इनको मैंने सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट? सो फादर ऑफ मैनेजमेंट वो है हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स गिवन बाय फ्योल इज 14, यानी कि अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के 14 प्रिंसिपल की बात की जाए तो वो दिए हैं हेनरी फ्योल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर बुक सेलेक्शन वाज गिवन बाय। जब कभी भी थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर बुक सेलेक्शन वाला क्वेश्चन का आंसर आए तो उसका जो क्वेश्चन आए तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा ड्यूरी ही होगा। ड्यूरी ने ही बुक सेलेक्शन में जो थ्योरी ऑफ डिमांड को रिप्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द न्यूयॉर्क चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिस्टम? तो न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी इसका राइट आंसर है। इसने न्यूयॉर्क चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्यूमिगेशन द टर्म इज रिलेटेड टू, इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिजर्वेशन, यानी कि बुक्स को प्रिजर्व करने के लिए फ्यूमिगेशन टर्म का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बुक्स सिलेक्शन इन 1930? इसका जो राइट आंसर है वो है ड्यूरी। ड्यूरी ने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन के लिए 1930 में ये प्रपोजल दिया था। क्वेश्चन इज, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ वर्क डिवीजन? अब वर्क डिवीजन वाला जो प्रिंसिपल था वो किसमें था? वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू वर्क डिवीजन प्रिंसिपल को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिटी ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ कंट्रोल इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितनी भी बातें हो रही हैं, यूनिटी ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ कंट्रोल, ये सारे ही प्रिंसिपल किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे ही प्रिंसिपल हमको क्या है, मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं, उसमें पढ़ाए जाते हैं। मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक संस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सिस्टम बिलोंग्स टू, जो ब्राउनी सिस्टम हम पढ़ते हैं कैटलॉगिंग में, तो उसी का ही है। ये कहाँ से लिया गया है? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्रोनिम पोस्ट कॉर्प को स्टैंड फॉर व्हाट? अभी मैंने इसका फुल फॉर्म आपको बताया था। कभी कभी एग्जाम में कोई किसी एक यूनिक वर्ड को ले लिया जाता है उसके बारे में, तो को का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द 3 कार्ड सिस्टम ऑफ पीरियोडिक मैनेजमेंट। तो 3 कार्ड सिस्टम की अगर बात आए तो वो उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, उसको डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने इंट्रोड्यूस किया था। 3 कार्ड सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय लूथर गुलिक। तो यानी कि लूथर गुलिक द्वारा मैनेजमेंट में कितने एलिमेंट्स दिए गए हैं, वो है 7 एलिमेंट्स, यानी कि वो कौन सा, पोस्ट कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पीटर एफ ड्रकर डिफाइंड MBO यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, किस ईयर में किया गया था, 1951, 1962, 1954 या फिर 1964। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1954 में FW डकर द्वारा MBO यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इसको डिफाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रोवाइड द बेस्ट बुक टू द मैक्सिमम रीडर्स एट द मिनिमम कॉस्ट सेट बाय, ये किसने कहा था, इसका जो राइट आंसर है वो है मेलविल डीवी। मेलविल डीवी का कहना था कि कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स को अच्छी से अच्छी पुस्तकें प्रोवाइड की जाएं। तो ये मानना था मेलविल डीवी साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ बुक्स was given by, इसका जो राइट आंसर है वो है मैककॉल्विन। मैं डायरेक्ट जो मेन आंसर है उसी को बता दे रही हूँ टाइम को वेस्ट ना करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डेवलप्ड थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डगलस मैकग्रेगर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिजिट्स इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, यानी कि ISBN नंबर में अब कितने नंबर्स हो गए हैं, पहले कितने थे और अब कितने हो गए। पहले इसमें 10 थे और अब प्रेजेंट में इसमें 13 नंबर हो गए हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार, कई बार और कितने सारे एग्जाम्स में ये दोनों ही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, यानी कि दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर नाउ इन ISSN नंबर। ISSN नंबर का मतलब है यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ISBN और ISSN नंबर, इन दोनों ही क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ISBN नंबर बुक को दिया जाता है और ये सीरियल नंबर यानी कि ये जर्नल्स को नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें जो डिजिट होती हैं वो है इसका राइट आंसर 15। एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर बुक नंबर पूछा जाए यानी कि ISBN नंबर पूछा जाए तो वो है 13 और अगर ISSN नंबर पूछा जाए तो वो है 15। नाउ हर्ट्जबर्ग थ्योरी डील्स विथ, क्वेश्चन है कि हर्ट्जबर्ग थ्योरी जो है वो किसको डील करती है, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग या फिर मोटिवेशन। तो ये है मोटिवेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन हैं, वो हैं FW टेलर। देखिए ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर की बात पूछी जाए तो वो हैं FW टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPM, ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है, मतलब कि शॉर्ट इन द सेंस इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और इसको किसने डेवलप किया था इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो CPM का मतलब है क्रिटिकल पाथ मेथड, इसको डेवलप किया था ड्यू पॉइंट कंपनी ने, ये इसका राइट आंसर है। तो प्लीज रिमेंबर दिस ऑलवेज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द मेन यूज ऑफ शेल्फ लिस्ट इज, शेल्फ लिस्ट का यूज क्या होता है मेन, कैटलॉगिंग में, सर्कुलेशन में, स्टॉक वेरिफिकेशन या फिर बुक सिलेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैटलॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है मोटिवेशन से। मैंने थ्योरी एक्स एंड वाई मोटिवेशन के पर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इस जितने भी थ्योरीज हैं उन सभी थ्योरीज के बारे में बताया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहें तो उसको डिटेल में
उसको पढ़ करके समझ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है वो ज़रूर से ज़रूर बताएं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द ISBN नंबर। तो जो RRRLF है यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये ISBN नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप लोग देख रहे होंगे जो बच्चे अक्सर एग्ज़ाम देते रहते हैं कॉम्पिटिटिव, उन लोगों ने देखा होगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस का मैंने सिलेक्शन किया है इसमें, ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये सारे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़ीरो बेस बजटिंग सिस्टम वॉज प्रोपाउंड बाय पीटर F डकर, PN कॉला, E मायो या फिर पीटर फेर। तो इसका जो राइट आंसर है पीटर फेर यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, बिल्कुल राइट आंसर ही लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर से पूछा गया कि ज़ीरो बेस सिस्टम जो है बजटिंग सिस्टम है, उसको सबसे पहले ये कब जो है प्रिपेयर किया गया था, किस सन में? तो वो प्रिपेयर किया गया था 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इज कॉल्ड, यानी कि सही व्यक्ति को सही जगह पर पोस्ट करना, ये काम किसका है? ये काम है रिक्रूटमेंट का। जो रिक्रूटमेंट जो जॉब वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं, ये उससे ही रिलेटेड है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है TQM। TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। TQM इज अ सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एम्प्लॉइंग पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड सेंटर्ड ऑन द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बजट which mainly covers items of current revenue and expenditure is called program budget, welfare, economic, current budget या फिर capital budget। तो इसका जो right answer होगा वो होगा capital budget, जो क्या करता है करंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन फंड अकाउंटिंग अ फंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द अदर पर्पस। तो जो रेकरिंग अकाउंट होता है उस फंड को, जो रेकरिंग फंड होता है, रेकरिंग अकाउंट फंड होता है, उसको हम किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो एनुअल रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके कितने पार्ट्स होते हैं या फिर वो क्या कहलाते हैं? उसका जो राइट आंसर है वो है डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल, ये इसका राइट आंसर है। यानी कि लाइब्रेरी में जो एनुअल रिपोर्ट तैयार की जाती है वो डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिस्टिकल फॉर्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द पायनियर ऑफ ओपन एक्सेस सिस्टम इन द ब्रिटिश लाइब्रेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है J.D. ब्राउन। J.D. ब्राउन is the pioneer of open access system in British libraries. नेक्स्ट है व्हेन वाज न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम स्टेटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम। तो जॉन कॉटन डाना was started the न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए ये बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। तो क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दें। और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन द एक्सेशन रजिस्टर। तो एक्सेशन रजिस्टर में 14 कॉलम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज PERT डेवलप्ड। पर्ट यानी कि इसको कब डेवलप किया गया था, किस सन में? तो इसको 1958 में पर्ट डेवलप किया गया था। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड इन्वेंटेड द एम्बियो एंड ईयर। तो एम्बियो को कब किसने इन्वेंट किया था? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अब इसमें ईयर भी पूछ लिया गया है। तो पीटर डकर और 1954, यानी एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट? राइट आंसर इज हेनरी फ्योल। हु क्वाइंड द वर्ड पोस्ट कॉर्प? लूथर गुलिक एंड एल अनरिक। Another term of PERT is CPM। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है, यहाँ तक कि यूजीसी नेट में भी ये सारे ही क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज वन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द सर्कुलेशन सेक्शन इज एक्सेशन रजिस्टर। यानी कि क्या वो सर्कुलेशन सेक्शन का वो कौन सा ऐसा रिकॉर्ड होता है जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है, तो वो है एक्सेशन रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग बुक्स बैक फ्रॉम द यूजर्स एंड रिलीजिंग द बारोवर्स टिकट्स इन नोन एज डिस्चार्जिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डिस्चार्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है while entering the library the personal belongings of a reader are kept in property काउंटर। यानी कि जब हम लाइब्रेरी में इंटर करते हैं तो वहाँ पे एक ऐसा रूम होता है जहाँ पर हम अपना पर्सनल सामान को रख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी काउंटर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का बुक्स misplaced on the shelves by readers are restored. This work is referred to shelf rectification. वीडियो आपको कैसा लगा है ये ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।